हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे हैं, जिसमें उपसर्ग को शुरू किए हैं। और कल हम लोगों ने देखा था कि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ, उपसर्ग किन दो शब्दों से मिलकर बना है, उसका क्या अर्थ है, उपसर्ग कितने हैं, संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, सबके बारे में मैंने बताया। अब हम जो बता रहे हैं उपसर्ग को पहचानने के नियम, उस पहचानने के नियम में 3 नियम कल हो चुका था। आज हम लोग चौथे नियम की तरफ आगे बढ़ेंगे कि उपसर्ग शब्द में चौथा नियम क्या है। नियम नंबर 4। ठीक, नियम नंबर 4 क्या कहता है कि यदि उपसर्ग शब्द, यह क्या है आपका उपसर्ग शब्द है, ठीक है, यह क्या आपका उपसर्ग शब्द है। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में, कहां, प्रारंभ में, प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में क्या दिख जाए, निर, निर और दूर, निर और दूर दिख जाए। आपका कोई उपसर्ग शब्द हो जिसमें प्रारंभ में निर या दूर दिख जाए, तो उस निर या दुर्ग का आप जब ऑप्शन देखेंगे, उसका उपसर्ग शब्द जब पहचानेंगे, तो उस उपसर्ग शब्द में लिखा होगा, क्या लिखा होगा, निर, दुर या निह या दुह। तो निर या दुर हो तो उसका उपसर्ग शब्द क्या होगा, उसका उपसर्ग शब्द क्या हो जाएगा, या तो निर हो जाएगा या तो निह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निह हो जाएगा या तो निर हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, या तो दूर हो जाएगा या दुह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या तो दूर हो जाएगा या तो दुह हो जाएगा। कैसे, देखिए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, निरंतर, निरंतर, ठीक है, निरंतर। अब इस निरंतर में दे दिया कि दिए गए नीचे उपसर्ग शब्द निरंतर में उपसर्ग शब्द को पहचानिए, उपसर्ग को पहचानिए। तो कौन सा उपसर्ग, ये उपसर्ग शब्द में उपसर्ग को पहचानना है, तो इसका क्या होगा, निर आया है, निर आया है, तो विकल्प में क्या रहेगा, या तो निर रहेगा और या आपका निह रहेगा। तो यह क्या हो जाएगा आपका, या तो निर रहेगा या तो निह रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे निराकरण, निराकरण, इसमें क्या होगा, इसका उपसर्ग निर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर हो जाएगा, या आपका निह हो जाएगा, या आपका निह हो जाएगा। ठीक है, और जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, और दूरावस्था, दूरवस्था। अब मैंने कहा था कि दूर भी रहे तो क्या होगा, दूर, ठीक है, दूर या दूह। आपको देखने को जब मिल जाए कि यह विकल्प इस तरह का दिया हुआ होगा, तो उस विकल्प को आप सही ट्रिक करके गोले को, उस प्रकार के गोले को रंग देंगे जिसमें आपका आंसर सही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे निरोग हो गया, निरोग हो गया, उसमें क्या है, निर्वस्त्र हो गया। तो निर आया ना, तो निरोग आया ना, निर आया ना, तो वह क्या होता है, सब निर और निह हो जाता है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि इस तरह के शब्द में कैसे हम उपसर्ग को पहचानेंगे। ठीक है, और आप चलते हैं 5वें नियम की तरफ। 5वां नियम क्या कहता है हमारा, कि यदि उपसर्ग शब्द में उ हो और स हो, उ हो और स हो, यह आपका उपसर्ग शब्द हो गया। मान लीजिए यह आपका उपसर्ग शब्द है,
ज़्यादा बार बार वही शब्द लिखने से अच्छा है कि बार बार बताते जाएं, नहीं तो फिर लिखते हैं कि यदि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में उ या स आए तो उसके बाद आधा अक्षर हो तो उस उ और स का आधा अक्षर का क्या हो जाता है, त हो जाता है। तो इस तरह से लिखने से अच्छा है कि यह आपको यह बता दे रहे हैं कि यह मान लीजिए यह क्या है, आपका उपसर्ग शब्द है, यह उपसर्ग शब्द है, इसके प्रारंभ में क्या हो, उ हो या स हो, उ हो या दंती स हो, और इसके बाद ठीक है, क्या आ जाए, क्या आ जाए, कोई आधा अक्षर आ जाए, आधा अक्षर हो, कोई आधा अक्षर हो तो इसका क्या हो जाएगा, त हो जाएगा, क्या होगा, त होगा। ठीक है, उ या स के बाद आधा अक्षर आ जाए तो इस उ या स का अब क्या हो जाएगा, त हो जाएगा। ठीक है, उस आधे अक्षर का क्या हो जाएगा, त हो जाएगा। जैसे जैसे देखिए, उन्नयन, उन्नयन, उ है, इसके बाद आधा अक्षर आ गया आपका, उ आ गया, उ के बाद आधा अक्षर आ गया, आधा अक्षर आने के बाद उस आधे अक्षर का क्या बन रहा है, त, क्या बन रहा है, त। तो इसका जब उपसर्ग शब्द देखेंगे ऑप्शन में कहीं भी क्या दिया रहेगा, उत, क्या दिया रहेगा, उत, क्या दिया रहेगा, उत। ठीक है, अब आइए देखते हैं, जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उच्चारण, उच्चारण, उच्चारण का क्या ले लेंगे हम, उच्चारण का क्या ले लेंगे, उत, क्या लेंगे, उ, और इसके बाद आधा शब्द आ गया है तो क्या हो गया, उत, क्या हो गया, उत। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे सज्जन, जैसे सज्जन, अब यह सज्जन से क्या होगा आपका, क्या आएगा, स आ गया, स के बाद क्या आ गया, आधा अक्षर आ गया, तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, सत, क्या हो जाएगा, सत। ठीक है, अब आपको बता दें कि इस तरह के एग्जाम्पल में हम पहचान पाएंगे कि उ और स के बाद यदि आधा अक्षर देखने को मिल जाए, नियम नंबर 5 आपका कहता है कि उ या स के बाद आधा अक्षर देखने को मिल जाए तो उस आधे अक्षर का क्या हो जाएगा, उपसर्ग शब्द आप देखेंगे विकल्प में त देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, त देखने को मिलेगा। जैसे सज्जन का हो गया, जैसे सन्मार्ग हो गया, सन्मार्ग। ठीक, अब इसका क्या होगा, स हो गया, स को उसी तरह कॉपी कर लिए, अब इसके बाद आधा अक्षर आ गया तो उसका क्या हो जाएगा, त हो जाएगा, सतधन मार्ग, सतधन मार्ग हो जाएगा। ठीक है, जैसे उल्लेख हो गया, तो क्या हो गया, उ हो गया, त हो गया, इसका क्या हो गया, उत हो गया, उज्ज्वल हो गया, उत धन ज्वल हो गया। तो कहने का मतलब उपसर्ग को पहचानने के लिए जब आपको इस तरह का विकल्प नियम नंबर 5 के तहत आप देखेंगे दिया हुआ रहे तो समझ जाइएगा कि क्या हो जाएगा, यह आपका इस तरह नियम नंबर 5 फॉलो करेगा यहाँ पे। ठीक है, नियम नंबर 5 फॉलो करेगा। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब नियम नंबर 6 को हम लोग देखते हैं।
नियम नंबर 6 क्या कहता है कि यदि प्रारंभ में अ हो, प हो, प्र हो या कोई ऐसा वर्ण हो जो कि सार्थक न हो, जिसका कोई अर्थ न हो, ठीक है। तो इस तरह के नियम है हमारे, इसमें 6 में देखेंगे हम, ठीक है। अब 6 का हमारा क्या कहता है कि प्रारंभ मान लीजिए है उपसर्ग शब्द है, ठीक। अब इस उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में क्या हो, अ हो या प हो या प्र हो या कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण हो, लेकिन वह क्या हो, कोई वही वर्ण हो लेकिन वह सार्थक न हो, जो क्या हो, सार्थक न हो। और सार्थक न हो उसके ठीक बाद, उसके ठीक बाद क्या आपका आ जाए, अर्धाक्षर, सॉरी अर्धस्वर मैंने बताया था यह वह, तो उसके बाद क्या हो जाए, यानी बाद में, इसका मतलब इसके बाद में क्या हो, आधा यह हो या वह हो, क्या हो, आधा यह हो या वह हो। तो मैं वर्णमाला को पढ़ाते समय बताया था एक बार कि ई का यह, ऊ का वह होता है, इसलिए इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका कौन से, इसके बाद लघु ई की मात्रा और यहाँ पे लघु ऊ की मात्रा होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, लघु ई और लघु ऊ की मात्रा होगा। जैसे अभी देखते हैं नियम के तहत आपको बताएंगे तो समझ में आ जाएगा कि यदि प्रारंभ में अ हो, प हो, प्र हो या ऐसा कोई वर्ण हो जिसका कोई अर्थ न हो, उसके बाद क्या हो जाए, कोई आधा अक्षर, किसका, य का और व का, य व का आधा अक्षर हो तो वह य व का आधा अक्षर लघु ई और लघु ऊ में परिवर्तित हो जाता है, उस मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अन्वय, क्या हो गया, अन्वय। अब देखिए अ हो गया, ठीक है। अब आधा अक्षर आ गया, इस आधा अक्षर में इसके बाद क्या आ गया आपका, व आ गया, ठीक है, व आ गया। तो अन्वय का क्या हो जाएगा, अ हुआ, न हुआ और इसका क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, लघु ऊ हो जाएगा। तो क्या हो गया, अनु, क्या हो गया, अनु, ठीक है। और क्या हो, जैसे अत्याचार, अत्याचार, अ हो गया और इसके बाद त और लघु ई, क्योंकि इसके बाद यह है, क्या हुआ कि यदि अ, प, प्र या कोई ऐसा वर्ण हो जिसका कोई अर्थ न हो, उसके बाद आधा अक्षर आए और उसके बाद क्या हो, य या वह हो, आधा अक्षर आए या वह हो उसके बाद, तो उस य का ई और व का उ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे अन्वय, अत्याचार, अभ्यारण्य, देखिए अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, यह क्या हो गया, अभ्यारण्य, आ गया आपका और क्या हो गया, भ है, भ के बाद यह है, तो यह किस में परिवर्तित हो रहा है, समझ गया, लघु ई, तो क्या हो जाएगा, अभी, क्या हो जाएगा, अभी। कोई दिक्कत, जैसे प्रत्येक, प्रत्येक क्या आ गया, यह प्र हो गया, त है,
यह तो किसमें परिवर्तित हो रहा है? प्रति। प्रतिधन एक, प्रत्येक। तो मैंने जब अव्ययी भाव समास पढ़ाया था उस समय बताया था कि अव्ययी भाव समास में अक्सर आपके कौन सा उपसर्ग वर्ण देखने को मिलते हैं, उपसर्ग वर्ग देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा इस इतने एग्जाम्पल को, और उसी में जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, पर्यावरण, पर्यावरण। अब यह क्या हो गया? प हो गया, यह आ गया, आधा र रहा इसके बाद, तो इसका मतलब परि, ठीक है, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, ठीक है। न्यून हो गया, न्यून में नी होगा, स्वागत हो गया, स के बाद वह आया आधा अक्षर, सु हो गया उसका। तो इस तरह से हमारा नियम नंबर 6 कहता है कि यदि अप प्र में से कोई वर्ण हो या ऐसा वर्ण हो जिसका कोई अर्थ न निकले, उसके बाद आधा अक्षर हो, उसके बाद यह या वह आए, तो उस आधा अक्षर में यह और यह का ई व का उ होकर मात्रा बनकर उस पर आ जाता है, इस पर परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के अनुसार आप समझ गए होंगे। जैसे अन्वयक में आ गया, अ लिख लिए, न आ गया, न लिख लिए, उ व का उ हुआ, तो इसलिए उ की मात्रा यहाँ पर दे दिए, लघु उ दे दिया गया। इसी तरह मान लीजिए जैसे प्रत्येक हो गया, प्र लिख लिए, त आया, त लिख लिए, यह आ गया, यह को हमने किस में परिवर्तित किया? लघु ई में परिवर्तित किया, त पे इसकी मात्रा को लगा दिया। तो इस तरह से है आपका नियम नंबर 6 समाप्त हुआ। अब नियम नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नियम नंबर 7 हमारा कहता है कि यदि, अब देखिए पंचमाक्षर में जैसे जैसे मैंने पढ़ा था इसके पहले आपको सब बताया हुआ है, केवल ध्यान कीजिए, केवल ध्यान में आप लिए रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ तक कोशिश रहती है मित्रों कि मैं हमेशा अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि कभी कभी सब्सक्राइबर्स भाई लोग जो हैं, जो भी मित्र सब्सक्राइब करते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं, कभी घट जाता है तो कभी बढ़ जाता है, शायद उनको समझ में नहीं आता है या वीडियो वह पसंद नहीं आता है। हमें लगता है जो वीडियो पसंद आती है उस पर सब्सक्राइब करते हैं, जो नहीं आती है उस पर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ऐसा मित्रों न करें, इसमें आपका क्या है, आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए अब नियम नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नियम नंबर 7, अब इसमें क्या रहेगा? यह मान लीजिए आपका सामासिक शब्द हो गया, यह आपका क्या हो गया? सामासिक उपसर्ग शब्द हो गया, ठीक है। यह मान लीजिए आपका उपसर्ग शब्द पूरा हो गया है। अब इसमें आपका जैसे आ गया सम, ठीक, या इस तरह से संस, ठीक, और यह इस तरह से ठीक, या आपका आ गया अल। किसी भी उपसर्ग शब्द में अगर इस तरह के वर्ड प्रारंभ में देखने को मिल जाता है, वह किस रूप में परिवर्तित होता है, वह कैसे परिवर्तित होता है, आइए उसको देखते हैं। तो यदि यह प्रारंभ में कहाँ हो? प्रारंभ में, कहाँ हो? प्रारंभ में। किसी उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में सम, संस, सम, अल देखने को मिल जाए तो वह आपका परिवर्तित किसमें होगा? पूरे के पूरे म में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? म में, ठीक है। तो अब इसको जब हम उपसर्ग शब्द को पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, संयुक्त, संयुक्त। अब यह क्या हो गया? स हो गया, बिंदी जहां पर लगा है सबको क्या देखना है? सम, सम प्लस युक्त, सम प्लस युक्त, आपका क्या हो गया? संयुक्त हो गया। और देखिए और एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, संस्कार, संस्कार,
अब यह संस्कार आ गया आपका। संस्कार क्या होगा? स, मैंने कहा है कि इनमें से कोई भी वर्ड आए, आपका नियम नंबर 7 यही कहता है, तो क्या हो जाएगा? म में परिवर्तित हो जाएगा। तो सम, सम, सम प्लस कार बराबर संस्कार। ठीक है, जैसे सम्मान, सम्मान, तो क्या हो जाएगा इसमें? सम। ठीक है, जैसे अलंकार, तो अल आया, अल आया, इसका उपसर्ग क्या होगा? अलम। क्या होगा? अलम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मैंने जो इस नियम को बताया मित्रों, अगर आप ध्यान से ये सातों नियम पढ़ लेते हैं तो शायद उपसर्ग शब्द पहचानने में आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और लोग बताते हैं कि उपसर्ग को कैसे पहचाने, तरह तरह के जो है कि उपसर्गों के प्रकार को बता देंगे, बताने के बाद कहेंगे यह शब्द आए तो इस तरह से हम पहचान लेंगे, तरह तरह के बताते हैं। लेकिन मैंने जिस नियम के आधार पर पढ़ाया है, शायद ही कहीं आपको देखने को मिल जाए उपसर्ग को पहचानने के लिए कौन कौन से नियम, किस प्रकार से नियम लागू किए जाते हैं। आइए नियम नंबर 8 को देखते हैं। अब 7 नियम जब हम लोगों ने पढ़ लिया, नियम नंबर 8 अब क्या कहता है कि यदि इन सातों नियमों को फॉलो करने के बाद यदि विसर्ग नहीं पहचान में आता है, इन सातों नियमों को फॉलो करने के बाद यदि विसर्ग पहचान में नहीं आता है, तो हम जो उपसर्ग शब्द होता है उसके पिछले वाले भाग का एक अर्थ निकाल लेते हैं। उसका सार्थक अर्थ लेने के बाद जो शेष बचता है उसके पहले वाला शब्द, वही हमारा उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब कोई ऐसा उदाहरण, जब कोई ऐसा उदाहरण हो जिसमें नियम 1 से 7 तक, नियम 1 से 7 तक का प्रावधान, 1 से 7 तक का प्रावधान न बनता हो तो सर्वप्रथम पीछे कौन सा, जो उपसर्ग शब्द जो रहेगा उसके सबसे पीछे वाले भाग को हम लेंगे, उस पीछे वाले भाग का अर्थ निकालेंगे। उसका अर्थ निकालने के बाद उसके आगे का जो शेष भाग बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो पीछे से सार्थक शब्द, से सार्थक शब्द निकाल लेना चाहिए। निकाल लेना चाहिए। अब क्या होगा? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सार्थक शब्द से ठीक पहले, सार्थक शब्द से ठीक पहले क्या होगा? जो शेष बचेगा, ठीक है, आया हुआ शब्द, आया हुआ शब्द उपसर्ग कहलाता है।
देखिए क्या हुआ, जब कोई उदाहरण, मैंने पहले ही बताया कि जब कोई उदाहरण नियम नंबर 1 से 7 तक फॉलो न करे तो सबसे उसको क्या करेंगे, जब फॉलो नहीं करेगा तो उसमें सबसे पीछे वाले हिस्से को जब देखेंगे तो वह क्या उसका सार्थक शब्द निकालेंगे, और उसका सार्थक शब्द निकालने के बाद जो शब्द बचेगा उसके पहले का वही हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। जैसे अनाधिकार, अनाधिकार, ठीक है। अनाधिकार का अधिकार होता है, अन प्लस अधिकार, तो अधिकार होगा, अन को हटा के अधिकार कर लेते हैं, तो अधिकार मतलब किसी पर अधिकार करना होता है, उसके पहले क्या बच गया, अन, तो हमारा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा अनाधिकार। जैसे अधिहरि, अधिहरि, तो क्या हो गया, हरि माने भगवान, तो अधि बचा, ठीक है, ठीक है। जैसे आजीवन हो गया, आजीवन, तो यह जीवन मतलब आप जान ही रहे हैं, पूरा लाइफ होता है, पूरा जीवन होता है, लेकिन आ का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए आ हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। जैसे गैर हाजिर, लाजवाब, लाजवाब यानी कि जिसका जवाब न हो, लाजवाब। बेगम, बेगम बिना गम का, जैसे बेगम, तो गम मिस क्या होता है, चिंता होता है, बे मतलब, अब जब गम का निकल गया चिंता तो बे मतलब बिना, यानी कि बे हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ठीक है। और क्या होता है, जैसे बाअदब, बाअदब, तो अदब का क्या हो गया, अदब मतलब होता है सम्मान, और बा मतलब जब सम्मान हो गया तो उसको निकाल दिए हम उपसर्ग शब्द को, बा हमारा क्या हो गया, ठीक है। जैसे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर निकाल दिए, उसमें से डिप्टी आपका बच गया, तो डिप्टी क्या हो गया, उपसर्ग शब्द हो गया। तो इस तरह से, और एक चीज ध्यान रखिएगा नोट में कि किसी भी उपसर्ग में बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा नहीं होती, ठीक है। यह ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी उपसर्ग शब्द देखेंगे, उपसर्ग में आपका क्या होगा, वह बड़ी की मात्रा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और मित्रों आपसे बार बार कहता हूँ कि आप सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि यह वीडियो आप तक बहुत अच्छे से पहुँचे और परीक्षा में, आने वाले परीक्षा में आपको अच्छा मदद करे। तो इस तरह से अब वीडियो को आज बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन पड़ेगा। धन्यवाद।